जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी गुरु प्यारी संगत को जय गुरु जी संगत जी। हमारे चैनल पर सुनाए जाते हैं गुरु जी के बहुत ही प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग। जो संगत हमारे साथ शेयर करती है वही सत्संग आप लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिख के भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप अपने सत्संग हमें लिख के भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, आज हम शेयर करते हैं एक आंटी जी का सत्संग जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आज मैं अपना जो सत्संग सुनाने जा रही हूँ वो मेरे परिवार का एक ऐसा अनुभव है जिसे हमें जीना सिखाया। डर कभी समाधान नहीं, विश्वास और गुरुजी का सहारा सबसे बड़ी ताकत होती है। संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, लगभग 2 साल पहले की बात है। हमारा सपना था कि हमारा भी एक छोटा सा घर हो। बहुत सालों की मेहनत, बचत और थोड़े से लोन्स के बाद हमने पुराना लेकिन अच्छा घर मिल गया। जिस दिन रजिस्ट्री हुई हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बच्चे पूरे घर में उछल कूद कर रहे थे। मेरे हस्बैंड बार बार कह रहे थे, देखो अब ये घर अपना है। किराए की चिंता खत्म हो गई। मैं बहुत खुश थी, लेकिन जल्दबाजी में एक गलती हो गई थी। संगत जी, सबने कहा था घर में प्रवेश करने से पहले भगवान का स्मरण पूजा पाठ करवा लो, परिवार के साथ प्रार्थना करना। हमने सोचा अभी सामान रख लेते हैं, बाद में आराम से सब चीज़ करवा लेंगे। यही सोचकर हम सीधे घर में रहने लगे। शुरू के 2-3 दिन सब ठीक था संगत जी, लेकिन उसके बाद एक के बाद एक ऐसी घटनाएं होती चली गई कि हमारा पूरा परिवार डर और चिंता में डूब गया। संगत जी, एक शाम मेरा बेटा खेलते खेलते सीढ़ियों से फिसल गया। उसके सिर में गहरी चोट आई, बहुत खून निकला। हम उसे हॉस्पिटल लेके भागे। डॉक्टर ने इलाज किया, कुछ टांके आए संगत जी। उसको डॉक्टर ने कहा अब बच्चा ठीक है संगत जी, लेकिन हम तो बहुत ज़्यादा घबरा गए थे क्योंकि हमें नहीं पता था कि क्या हो रहा है। संगत जी, मेरे बेटे के जो है चोट इतनी गहरी थी कि अंदर से उसका खाल भी दिख रहा था। संगत जी, गहरी चोट के कारण संगत जी उसे टाइम लग गया। संगत जी, डॉक्टर ने कहा कि आप टेंशन मत लो, दुर्घटना तो किसी के साथ भी हो सकती है। लेकिन कुछ दिन बाद संगत जी दोबारा से फिर उसी घर में घटना हुई। संगत जी, एक के बाद एक घटनाएं होती चली गई। लेकिन संगत जी, एक दिन मेरे पति ऑफिस से लौट रहे थे। रास्ते में उन्हें बहुत गंभीर एक्सीडेंट हो गया। कोई निर्माण का कार्य चल रहा था रोड पे, पुल का। लोहे का सरिया बाहर निकला हुआ था और गिरने से उनके पैर में गहरी चोट लग गई। सरिया पैर के आर पार चली गई और हॉस्पिटल पहुंचे तो हाथ पैर कांप रहे थे। ऑपरेशन हुआ। कई दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, धीरे धीरे हालत संभली, लेकिन घर लौटने के बाद फिर मन में डर बैठ गया। तभी एक दिन हमारी पड़ोसन हमारे घर आई और बोली, बहन एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। मैंने कहा हाँ बताओ। तो वह बोली, इस घर के बारे में मोहल्ले में बातें होती हैं। लोग कहते हैं जो भी यहाँ रहने आता है उसके घर कोई ना कोई बड़ी मुसीबत आती है। कोई 2 महीने से ज़्यादा नहीं टिक पाया। मैं चुप हो गई। थोड़ी देर बाद दूसरे पड़ोसी भी यही कहने लगे, इस घर में कुछ गड़बड़ है या मत रहो, घर बेच दो। उनकी बातें सुनकर मेरे मन में भी डर बैठने लगा संगत जी। रात को छोटी सी भी आवाज़ सुनाई देती तो लगता कहीं सचमुच कुछ है तो नहीं। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा, डर से कोई समस्या का हल नहीं होता है, पहले भगवान को याद करते हैं। फिर सच कहूँ संगत जी, मेरा मन बहुत कमज़ोर हो चुका था। हमने तरह तरह की बातें सुन ली थी। कोई कुछ कह रहा था तो कोई कुछ कह रहा था संगत जी। इस बीच एक दिन मेरी एक रिलेटिव मुझसे मिलने आई। उसने हमारी पूरी बात सुनी, फिर हंस के बोली, अगर किसी के कहने से डर ही सच बन जाए तो दुनिया में कोई सुख से रह ही नहीं पाएगा। तुम बड़े मंदिर जाओ, गुरुजी का आशीर्वाद लो, नाम जप करो, मन को मजबूत करो, सब गुरुजी देख पर छोड़ दो। उसकी बात सीधी मेरे दिल में उतर गई और अगले संडे को हम पूरे परिवार गुरुजी के मंदिर पहुंचे। मंदिर में प्रवेश करते ही शांति महसूस हुई और जिसे शब्दों में बताना मुश्किल है। मन का डर तो जैसे थोड़ा थोड़ा पिघलने लगा था संगत जी और हमने माथा देखा और आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, गुरुजी अगर हमारी कोई गलती हुई हो तो हमें रास्ता दिखाइए, हमारे घर में सुख शांति बनाइए। संगत जी, गुरुजी महाराज वहाँ बैठे एक पुराने सेवादार अंकल ने हमें एक बात कही, बेटा गुरुजी ने कभी हमें डरना नहीं सिखाया। गुरुजी हमेशा कहते हैं नाम जपो, सेवा करो, किसी का बुरा मत करो और हर परिस्थिति में हिम्मत बना के रखो। उनकी ये बात मेरे दिल में उतर गई। उस दिन से हमने तय किया, रोज सुबह शाम गुरुजी का नाम स्मरण करेंगे, घर में प्रेम से प्रार्थना करेंगे, डर फैलाने वाली बातों पर ध्यान नहीं देंगे। और कुछ दिन बाद हमारे घर में गुरुजी का सत्संग भी हमने रखा। संगत जी, लोग इतना डरा के चले जाते हैं कि आप यकीन
लेते हो उनकी बातों पे, क्योंकि संगत जी हम वहाँ नए नए थे तो यकीन तो हो ही जाता है। संगत जी बड़े मंदिर से लौटते समय हमारे घर में एक अलग सी शांति थी। कोई चमत्कार उस समय नहीं हुआ था, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे मन का भारी बोझ हल्का हो गया हो। घर पहुंचते ही हमने सबसे पहले पूरे परिवार के साथ गुरुजी को याद किया। हमने तय किया कि अब रोज सुबह और शाम गुरुजी का नाम जप करेंगे, घर में प्रवेश का प्रेम का वातावरण रखेंगे और डर फैलाने वाली बातों पर ध्यान नहीं देंगे। इस बीच पड़ोस के कुछ लोग फिर मिलने आए। उन्होंने कहा, तुम लोग यहाँ ज्यादा दिन नहीं रह पाओगे। पहले भी कई परिवार आए थे, लेकिन 2-3 महीने से ज्यादा कोई नहीं रुका। पहले होता तो शायद मैं घबरा जाती, लेकिन इस बार मैंने मुस्कुराकर इतना ही कहा, हमारा भरोसा गुरुजी पर है, जो होगा उनकी इच्छा से होगा। कुछ दिन बाद हमने निश्चय किया कि घर में गुरुजी का सत्संग करवाएंगे। परिवार, रिश्तेदार और कुछ संगत को बुलाया। सबने मिलकर गुरुजी का नाम और लिया, शब्द सुने, प्रार्थना की और घर में प्रेम और सकारात्मक का वातावरण बना गया। उस दिन के बाद संगत जी सबसे बड़ा बदलाव हमारे मन में आया। जहाँ पहले हर छोटी सी आवाज में डर लगती थी, अब ऐसा नहीं है। जहाँ पहले हर घटना को हम किसी अनहोनी से जोड़ देते थे, अब हमें समझना शुरू कर दिया जीवन में दुर्घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन उनसे उबरने की ताकत भगवान ने हमें दी है। धीरे धीरे मेरे बेटे की चोट पूरी तरह ठीक हो गई। डॉक्टर ने कहा कि अब वह बिल्कुल ठीक है और मेरे पति के पैर का इलाज भी लगातार चल रहा था। महीनों की दवा में फिजियोथेरेपी और मेहनत के बारे में परिवार ने फिर अपने पैर चलाने शुरू किए। डॉक्टर उनकी अच्छी रिकवरी देखकर खुश थे। एक दिन पड़ोसन वही वाली हमारे घर पे आई और बोली, बहन सच बताना अब ठीक कैसे हो गया? मैंने हंस के कहा, हम हर समय डर में जी रहे थे, तब हमें हर तरफ डर ही डर दिखाई दे रहा था, लेकिन जब हम गुरुजी का सहारा लिए, प्रार्थना की, नाम जप किया और हिम्मत रखी तो हमारे अंदर का डर खत्म हो गया। उसी के साथ हमारा भी अपनाने लगे। धीरे धीरे लोगों ने कहना बंद कर दिया, इस घर में कोई नहीं टिक सकता। आज उसी घर में हम रहते हैं संगत जी। 2 साल बीत चुके हैं। बेटा पढ़ाई कर रहा है, पति की हेल्थ ठीक है, घर में हंसी खुशी का माहौल है। संगत जी इस सत्संग से ना आपको क्या सीख मिलती है संगत जी, कि जो भी दिक्कत हो इन अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। अफवाहें हमेशा आपको अंदर से डर और कमज़ोर महसूस करवाती हैं। गुरुजी का संदेश हमेशा विश्वास, प्रार्थना, सेवा, नाम सिमरन और सकारात्मक सोच। जब मन मजबूत हो जाए तो कठिन समय का सामना करना भी आसान हो जाता है। अंत में संगत जी मैं आपसे यही कहूँगी कि गुरुजी आपका लख लख शुक्राना। आपने हमें डर नहीं, विश्वास दिया, निराशा नहीं, हिम्मत दी और हर परिस्थिति में आपने अपना नाम लेना सिखाया। संगत जी अब इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक और कहानी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, जो एक आंटी जी का है, जिन्होंने हमें लिख के भेजा है सत्संग। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी मैं फरीदाबाद की रहने वाली हूँ। संगत जी हमारे घर में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था संगत जी, पर कुछ दिनों से ना बहुत अजीब अजीब सी घटनाएं शुरू हो गई थी। एक रोज़ संगत जी मैं रसोई में नाश्ता बना रही थी तो मिक्सर चलना था, स्विच ऑन किया तो जैसे ही मिक्सर का प्लग छुआ करंट लगा। मैं घबरा के पीछे की तरफ गिरी और ज़मीन पर गिर पड़ी। कुछ पल के लिए संगत जी मेरे हाथ सुन्न हो गए थे और मैं चीख सुनकर मेरी पति और सासू माँ दौड़ते हुए किचन में आए। भगवान की कृपा से बड़ा नुकसान नहीं हुआ। बाद में संगत जी इलेक्ट्रीशियन को बुलाया तो पता चला वायरिंग में लीकेज था, वो ठीक करवाई संगत जी। उसके बाद संगत जी चलो सबने सोचा हादसा था, सब ठीक हो गया, लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं हुई। लगभग 10 दिन बाद संगत जी मैं दाल बना रही थी किचन में, कुकर से सीटी आने ही वाली थी और गैस धीमी करने गई। अचानक कुकर से तेज़ भाप निकली और संगत जी मेरा राइट हैंड पूरी तरह झुलस गया। इतना दर्द था कि मेरी आंखों से आंसू निकल गए। डॉक्टर ने मरहम लगाया और कुछ दिन आराम करने को कहा। अब संगत जी मेरे मन में डर बैठने लगा। मैं सोचने लगी ऐसा बार बार मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, लेकिन परिवार मुझे समझाता कि ऐसा मत सोचो, दुर्घटनाएं कभी भी किसी के साथ भी हो सकती हैं। कुछ दिन बीत गए संगत जी, हाथ ठीक होने लगा। एक दिन सुबह मैंने रसोई में पोछा लगाया और उससे मुझे लगा कि फर्श जो है सूख गया। मैं जल्दी जल्दी काम करने लगी। अचानक से मेरा पैर फिसल गया और मैं ज़ोर से गिर गई। कमर और कंधे में चोट आ गई। अब तो संगत जी मैं पूरी तरह घबरा गई थी। 3 हादसे, वो भी लगातार। मेरा मन बहुत अशांत हो गया था। रात को नींद भी नहीं आई। रसोई में जाते ही मेरा दिल घबराने लग जाता था, क्योंकि हर छोटी आवाज़ से मैं चौंक जाती थी। सासू माँ ने कहा, देखा बहू, पहले जैसे हंसती थी ना, अब वैसी नहीं है, परेशान रहने लग गई है। संगत जी मैं पहले स्वस्थ रहती थी और अब मैं अपने आप को कमज़ोर महसूस करती हूँ। डॉक्टर को दिखाया, जांच हुई, कुछ दवाइयाँ दी गई, लेकिन
संगत जी पता नहीं क्यों मन बहुत भारी रहता है। इस बीच में छोटी छोटी बातें होने लगी, बच्चे बिना बात झगड़ने लगे। पति का काम भी ठीक से नहीं चल रहा था और एक दिन उनकी बाइक की हल्की सी फिसल गई और उन्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगी, लेकिन अब परिवार सचमुच परेशान रहने लगा। रिश्तेदारों में से भी किसी ने कहा लगता है नए घर में आने के बाद सब कुछ बदल गया है। किसी ने कहा शायद घर का वास्तु ठीक नहीं है, किसी ने तरह तरह की बातें की और संगत जी मुझे डर लगने लगा। अब वह हर बात को संगत जी मैं जो है जोड़कर देखने लगी और मुझे लगा कि शायद घर में कोई नेगेटिविटी है। लेकिन संगत जी मेरे हस्बैंड ने कहा डरने से कुछ नहीं होगा, पहले डॉक्टर की सलाह मानेंगे, घर की सुरक्षा भी जांचेंगे और मन को मजबूत रखेंगे। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाली एक आंटी हमसे मिलने आई संगत जी। उन्होंने कहा कि मेरी बात सुनो। संगत जी उन्होंने कहा अब जब मन में डर से भरा होता है ना, तो हर छोटी बात भी बहुत बड़ी लगने लगती है। हम भी एक समय बहुत कठिन दौर से गुजरे थे, तब हमें बड़े मंदिर वाले गुरुजी की शरण मिली। गुरुजी ने हमें पहले डर छोड़ना सिखाया, विश्वास की सिखाया, प्रार्थना करना सिखाया और अपने घर का वातावरण प्रेम और सेवा और सत्संग से भरना सिखाया। संगत जी अगर मन कहता है तो एक बार गुरुजी के दरबार चलो, कोई चमत्कार देखने को तो नहीं मिलेगा, सिर्फ आपका मन हल्का होगा। संगत जी मैंने अपने पति को बताया। हम एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, दोनों ने संगत जी पहली बार एक उम्मीद की किरण जागी और संगत जी हमने तय किया कि अगले सोमवार को हम गुरुजी के दरबार ज़रूर जाएंगे और गुरुजी के दर्शन करके आएंगे कि ये गुरुजी हैं कौन। संगत जी वो आंटी जी जो कि हमारे साथ ही गुरुजी के दरबार जाने के लिए बोल रहे थे, तो संगत जी हम उनको लेके गए अपने साथ। उन्होंने समझाया कि डरने की ज़रूरत नहीं है, गुरुजी के दरबार जाओगे तो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जैसे ही संगत जी मंदिर के मुख्य द्वार के अंदर कदम रखा, मेरे मन में जो घबराहट कई महीनों से थी वह कुछ ही टाइम में हल्की हो गई। चारों तरफ गुरुजी की आवाज़ें गूंज रही थी, भजन चल रहे थे, सेवादार प्रेम से हर आने वाले का स्वागत कर रहे थे। किसी के चेहरे पर घमंड नहीं था, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, सब एक ही परिवार की तरह दिखाई दे रहे थे। संगत जी मैंने अपने पति से धीरे से कहा क्यों नहीं, पता नहीं क्यों यहाँ आते ही मन थोड़ा शांत लग रहा है। मेरे हस्बैंड ने मुस्कुराकर कहा यही तो हमें चाहिए था, मन की शांति। संगत जी कई बार परिस्थिति बदलती नहीं है तुरंत, लेकिन जब मन बदलने लगता है तो इंसान मुश्किलों का सामना करने की ताकत भी रखता है। संगत जी यहीं से शुरू होती है गुरुजी की सबसे बड़ी कृपा। कुछ देर बाद संगत जी हम संगत हॉल में गए। वहाँ एक बुजुर्ग सेवादार अंकल सुन रहे थे। उन्होंने कहा बेटा जीवन में कठिन समय आए तो सबसे पहले अपने मन को शांत करो। डर तुम्हारी ताकत छीन लेता है, विश्वास तुम्हें खड़ा कर देता है। संगत जी यह बातें सीधी मेरे दिल में उतर गई। मुझे लगा जैसे शायद वो शब्द मेरे लिए ही कहे गए हों। संगत जी सत्संग समाप्त होने के बाद हम लोगों ने ग्रहण किया और सासू माँ कई दिनों बाद मुस्कुराते हुए बोली आज पता नहीं क्यों खाना खाते हुए बहुत हल्का लगा। लौटते समय संगत जी एक सेवादार अंकल ने केवल इतना कहा घर जाकर रोज गुरुजी का नाम लेना, घर में प्रेम बनाए रखना और किसी भी डर की को अपने ऊपर हावी मत होने देना। कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं, कोई डरावने वाली बातें नहीं, सिर्फ विश्वास की बात। घर लौटने के बाद रीमा ने सबसे पहले एक निर्णय लिया। संगत जी मैंने कहा अब मैं हम घर में झगड़ा नहीं करेंगे, सुबह 5 बजे उठेंगे और गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे, हर रविवार एक साथ बैठकर सत्संग सुनेंगे। मेरे हस्बैंड ने भी संगत जी हाँ कर दिया और संगत जी धीरे धीरे हमारे घर में सब चीज़ें ठीक होने लग गईं और गुरुजी महाराज की कृपा से हमारे घर में हमने सत्संग भी करवाया और गुरुजी महाराज ने हमें बहुत ब्लेस किया। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शुक्राने को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी ये था सत्संग। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है जिन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरुपा कृपया मेरा सत्संग स्वीकार कीजिएगा। यदि सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरुपा जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी मैं उदयपुर से हूँ और मेरा ये शुक्राना सत्संग है। संगत जी मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके भीगी हुई बादाम छिल के खा रही थी और अचानक से एक बादाम मैंने जैसे ही पानी से निकाला और छिली, उसका आकार बिल्कुल बंदर जैसा था। मैंने मेरे अपने हस्बैंड को दिखाया, वो बोले हाँ सेम बंदर शेप में था। मेरी जो मेड थी उसको बताया, सभी ने कहा कि हाँ ये तो बंदर की शेप में है। संगत जी मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शनिवार के दिन गुरुजी महाराज ने हनुमान जी के रूप में मुझे ब्लेस किया। संगत जी यकीन नहीं हो रहा, बादाम 7 नंबर की थी और शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज आपका हनुमान
हनुमान और बाबा का लख लख शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम शुक्राना कि मुझे शनिवार के दिन आपने अपनी ब्लेसिंग्स दी। शुक्राना 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 मेरे शिव शंकर महादेव जो हनुमान जी, जय 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 हो। संगत जी, मैं एक और सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी मेड सफाई कर रही थी। मैं अपने पहले सत्संग में मैंने बताया था कि मैंने कुछ दिन पहले एसी की यूनिट पर स्पैरो के लिए दाना पानी रखा था, जिससे वह डेली दाना आकर चुगती थी। आज मैंने सोचा कि वह गर्मी आ गई है तो एसी चलेगा, तो यूनिट पर से दाना पानी उठाकर नीचे डब्बे में दाना और मिट्टी के बर्तन में पानी रख दिया। फिर मैं नहाने चली गई। संगत जी, मैं नहाकर आई तो क्या देखती हूँ, दाना पानी के पास कबूतर का पंख रखा हुआ था, जबकि कबूतर जाली लगी हुई थी। कबूतर वहाँ आ ही नहीं सकते थे। मैंने अंकल जी को बुलाया, हमने गुरुजी महाराज का शुक्राना किया और मैंने उस पंख को उठाकर घर के मंदिर में गुरुपा के स्वरूप के पास रख दिया। संगत जी, गुरुपा आज मुझे ब्लेस करने के लिए आए थे। शुक्राना मेरे मालिक, आपका तहे दिल से शुक्राना। मेरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि शुक्राना। आज मॉर्निंग में गुरुपा ने मुझे मैसेज दिया कि बेटी, आज तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। और गुरुपा ने मुझे जो है पंख ब्लेस किया। गुरुपा, जितना शुक्राना करूँ कम है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये था सत्संग। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है, जिन्होंने हमें लिख के भेजा। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं दुर्गा माता को बहुत मानती हूँ, काली माता को बहुत मानती हूँ। गुरुपा बहुत दिनों से मैसेज दे रहे थे कि पुत्र शुक्राना शेयर कर, शुक्राना शेयर कर। संगत जी, मैं ये शुक्राना अपने पति अंकल के लिए और बच्चों के लिए शेयर कर रही हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने कहा है कि मेरे पति को एक बार किसी लेडी के द्वारा किए गए ब्लैक मैजिक के कारण या जिस भी कारण से उनके हार्ट में काफ़ी दर्द रहने लगा था, तो सीढ़ी से उतर भी नहीं पाते थे। लेकिन उनके जो पिताजी यानी मेरे ससुर जी हैं, बीमार थे, तो वो उन्हें छोड़कर हॉस्पिटल भी नहीं जा रहे थे। मैं बहुत चाहती थी कि वो हॉस्पिटल जाकर ज़रूर दिखा लें, पर वो नहीं गए। लगभग एक हफ्ते बाद अपने पापा को लेकर अपोलो में गए। जब ससुर जी आईसीयू में भर्ती थे, तब मेरे हस्बैंड ने अपना चेकअप कराने के लिए हार्ट में ब्लॉकेज निकला। फिर उसी समय डॉक्टर द्वारा स्टंट लगाया गया। आज मेरे पति ठीक है। कई साल बाद की बात हो गई है, लेकिन अब समझ में आ रहा है संगत जी कि हमारे गुरुजी ही थे जिन्होंने बचाया, उनके प्राणों की रक्षा की। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, एक और सत्संग मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जो एक आंटी जी का है, जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग है मेरे बेटे का। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरे बेटे को बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, मेरा बेटा अभी काफ़ी दिन से ऐसे ही था, मतलब कोई खेलता नहीं था, कोई चहल पहल नहीं थी, कुछ भी नहीं, और डरा डरा सहमा सहमा रहता था। तो संगत जी, गुरुजी महाराज ने कहा कि तेरे बेटे के ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया है। और गुरुजी महाराज ने कहा कि शनिवार को काले उड़द की दाल और सरसों के तेल का दान कर, जिससे कि तेरे बेटे के ऊपर से 7 बार घुमा के एंटी क्लॉकवाइज और किसी भी मंदिर में दान करके आ जा। उससे तेरे बेटे की नज़र उतर जाएगी और तेरे बेटे को कोई कष्ट नहीं होगा। संगत जी, मेरे बेटे को अभी काफ़ी दिन से कहीं कुछ कभी कुछ डर बना हुआ है। एक दिन तो उसके गले में संगत जी अचानक से टॉफ़ी उसने गटक ली थी और गले में अटक गई थी, जिससे कि मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। और वो टॉफ़ी जो है उसने फिर अपने आप अंदर चली गई। केला खाया, गुरुजी महाराज ने बहुत कृपा करी, मैंने गुरुजी का जल प्रसाद उसको तुरंत पिलाया। मेरे गुरु महाराज, आपने उसे बचा लिया, आपने उसकी जीवन बख्शा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद संगत जी, मेरे बेटे के मन में ना डर बैठ गया। वो कुछ भी काम करने के लिए डरता था। कुछ भी करने से पहले उसके मन में ये डर था कि कहीं कुछ हो ना जाए। जहाँ मेरा बेटा डेली नीचे बहुत टाइम तक खेल के आता था, स्विमिंग करता था, सब काम करता था, लेकिन संगत जी उस हादसे के बाद ना मेरा बेटा इतना डर गया। स्विमिंग में भी जाता था ना, तो संगत जी 10 मिनट वो स्विमिंग करके वापस आ जाता था। ट्रेनर भी बोलने लग गया था कि इसको हुआ क्या है संगत जी। और फिर उसके बाद जो है मेरा बेटा लिफ्ट में भी जाने से डरने लग गया नीचे, उसे बहुत डर लगने लग गया। उसे छोटी सी खरोच भी आती ना संगत जी, तो भी वो डर जाता था। कान में हल्का सा पानी चला गया, उससे वो डर जाता था। संगत जी, मैं क्या ही बताऊं, जैसे गुरुजी महाराज ने मुझे बोला मैंने वो सब किया। मैं संगत जी बस वो नहीं कर पाई जो गुरुजी महाराज ने मुझे सरसों का तेल और उड़द की दाल बोला था एंटी क्लॉकवाइज घुमा के दान करने के लिए, वो नहीं कर पाई संगत जी। बाकी मैं सारा कुछ मैंने किया। उसकी मैंने सरसों के तेल में जो बाती बना के उसकी नज़र उतारी, उसको झाड़ा लगवाया, गुरुजी महाराज जी का जल प्रसाद पिलाया। और संगत जी, आज मेरा बेटा 2 दिन हो गए बिल्कुल नॉर्मल है, पहले जैसे खेलता है, हंसता है। और संगत जी, इसके लिए गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, जब बच्चे उदास होते हैं ना, तो माँ का भी मन नहीं लगता, कुछ भी करने का दिल नहीं करता, क्योंकि बच्चे ही मुसीबत में हैं और बच्चों का ही डर नहीं निकल रहा है। तो संगत जी, हम कैसे
खुश रह सकते हैं। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शुक्राने को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ और बहुत ही चमत्कारिक मेरा शुक्राना है, आप लोग बिलीव करना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरे जो हस्बैंड हैं वो आर्मी में हैं और पोस्टेड हैं। तो संगत जी जहाँ पे उनकी पोस्टिंग है ना, तो वहाँ पे उनको क्वार्टर नहीं मिल सकता रहने के लिए, क्योंकि वहाँ पे पहले ही ऑलरेडी फुल थे। तो हमने स्टार्टिंग में जब बच्चों की छुट्टियाँ पड़ी थी अप्रैल मई में, तो हमने बहुत कोशिश की थी कि क्वार्टर मिल जाए, लेकिन फुल थे। लिस्ट में था वेटिंग में, और वेटिंग लिस्ट में भी इनका नंबर 30 नंबर पे था। संगत जी मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने मई में बच्चों का एडमिशन करवाया, और यहाँ पे स्कूल में एडमिशन में भी हमारा 25-30 हज़ार रुपये लगा था। दोनों बच्चों का एडमिशन करवा दिया, स्कूल की बुक्स वगैरह, ड्रेसेस वगैरह सब, और बच्चे 1 महीने से स्कूल भी जा रहे थे। पर संगत जी मेरे मन में ये था, क्योंकि मुझे इन लॉज के साथ नहीं रहना था, तो मुझे ये था कि मुझे जाना है। तो संगत जी मैंने गुरु महाराज जी से बहुत बहुत प्रार्थना करी कि गुरु जी आप ये चमत्कार कर दीजिए कि मैं साथ में चली जाऊँ। और जहाँ संगत जी कोई उम्मीद भी नहीं थी जाने की, वहीं संगत जी अभी पिछले 30 तारीख को मेरे हस्बैंड का जो है कॉल आया, तो कहते हैं कि क्वार्टर जो है मिलने की पूरी उम्मीद है, 1-2 दिन में पता चल जाएगा कि क्वार्टर मिलेगा कि नहीं। और संगत जी सबसे पहला नंबर मेरे हस्बैंड का ही लगा क्वार्टर में, और उनको क्वार्टर मिल गया। और संगत जी मुझे ये डर था, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने इतने पैसे खर्च कर दिए थे, तो कहीं ये हमें ना लेके जाएं और एक्स्ट्रा पैसे जो है लगेंगे, क्योंकि वहाँ भी एडमिशन होगा, सब चीज़ें होंगी। पर गुरुजी महाराज की कृपा से मेरे हस्बैंड आए और हम सबको यहाँ पे लेके आ गए। बच्चों को हमने नए स्कूल में एडमिशन कराया, और अब मैं अपने हस्बैंड के साथ जो है आर्मी में रह रही हूँ। संगत जी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी महाराज आप बहुत ब्लेस करते हो हम सभी संगत को। संगत जी इसी के साथ मैं अपने शुक्राने को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी ने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी मैं अपना शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी अभी ना हम कुछ दिन पहले मैं और मेरे हस्बैंड बाहर घूमने गए थे, तो संगत जी हम सारे गेट दरवाजे बंद करके गए थे। खाली एक जो रोशनदान था संगत जी, उसमें से हमें लगा कि इसमें से क्या ही आएगा, ये ऊपर जो है रोशनदान। संगत जी हम जब शाम को उस दिन संगत जी हम बड़े मंदिर ही आए थे, और शाम को जब हम घर गए संगत जी, रात को 10 बजे हम वापस घर पहुँचे, तो जाके हम क्या देखते हैं कि एक कबूतर संगत जी पंखे से कट के उसकी गर्दन और वो मरा पड़ा है, और दूसरा कबूतर संगत जी उसके पास में बैठा हुआ था। संगत जी इसका संकेत मुझे नहीं समझ में आया कि गुरुजी महाराज क्या संकेत देना चाहते थे, कि वहाँ से कबूतर अंदर आया कैसे, और आया तो संगत जी पंखे से उसकी गर्दन कट गई, और वो संगत जी वहीं पे मरा पड़ा। और जो दूसरा कबूतर था ना, वो कबूतर गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठा हुआ। संगत जी मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरी आंखों में से आंसू निकल आए। गुरुजी महाराज ये क्या हुआ? या तो संगत जी मेरे या मेरे हस्बैंड पे से किसी एक पे कोई काल आया था, कोई संकट आया था, जो मेरे गुरुपा ने उसको इस रूप में काट दिया। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आप अपनी बेटी की हर बात सुनते हो गुरुपा। संगत जी मैं जब भी गुरुजी से बोलती हूँ ना, तो मैं ऐसे बोलती हूँ जैसे मैं अपने पापा से बोल रही हूँ, और उनसे भी ज़्यादा हक जमा के बोलती हूँ। गुरु महाराज मेरी हर बात को इतने गौर से सुनते हैं ना, और उस चीज़ को पूरा करते हैं। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी से मैंने एक चीज़ और मांगी थी कि गुरुजी मुझे ना स्कूटी सीखनी है, और मुझे ना स्कूटी चाहिए। संगत जी आप यकीन करो कि मुझे 10-15 दिन पहले ही मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी मुझे स्कूटी सीखनी है और मुझे स्कूटी चाहिए। संगत जी अभी मेरी स्कूटी आने वाली है, और मैं अभी संगत जी ट्रेनर से स्कूटी सीख रही हूँ। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी अब मैं अपने शुक्राने को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये थे सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है संगत जी।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी हम सबसे बहुत प्यार करते हैं, हमारी हर एक इच्छा पूरी करते हैं, बहुत ब्लेसिंग्स गुरु जी हमें देते हैं संगत जी। तो इसलिए कभी भी गुरु जी का हाथ मत छोड़ना। गुरु जी का हाथ इतना कस के आपको पकड़ के रखना है कि वो हाथ छूटे ही नहीं। और गुरुपा आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। बस गुरुपा पे विश्वास रखना, उनसे कुछ मांगना मत, बस उनको बोल देना गुरुपा देख लेना जैसा भी हो, बस मुझे ये चाहिए। संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।